आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपके बीच में प्रभु के वचनों को लेकर आई हूँ, जिसका आज परमेश्वर हम लोगों को मौका दिया बोलने का। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आपको भी आशा है कि प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्यास है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच में जीवन की रोटी जीवन का जल हूँ। वो परमेश्वर और सच्ची जीवन की रोटी जीवन का जल है। साथ ही साथ आज हम परमेश्वर के वचनों में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही अजीब कारनामे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे, मनुष्य के रूप में थे, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, अजीब अजीब काम किए जो मनुष्य के बस में नहीं होता था। वो परमेश्वर के अनुग्रह से वो यीशु मसीह जो करते थे, उसके बारे में आज हम बयान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के कामों का हम बयान करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों का हम बयान करेंगे। इस वचनों के द्वारा आज देखेंगे, हम निकालेंगे परमेश्वर के कलाम से। मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय उसका हम लोग देखेंगे 23 पद में देखते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ रह करके और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह नाव में जाते हुए एक अचंभा चमत्कार करते हैं, जिसको देख करके बाकी लोग भी जो हैरान हो गए कि आखिर ये मनुष्य कौन है जो इतने बड़े बड़े काम करता है। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती की उसका 8 अध्याय उसका 23 पद में देखेंगे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ा और जब नाव पे चढ़ा तो उसके चेले भी उस नाव पर चढ़ गए, वो भी साथ में गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए और नाव पे जाकर के बैठ गए। और प्रभु यीशु मसीह जब नाव पे सवार हुआ, चेले भी नाव पे सवार हुए और वो कहीं जाने के लिए भी विचार कर रहे हैं, वो अभी जा रहे हैं। और अचानक इस नाव के साथ, चेलों के साथ एक घटना घटने वाली है, जिसके बारे में बाइबल हमको बताता है। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, तब जब वो नाव में बैठा, प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठा, चेले नाव में बैठे और जैसे ही नाव अभी बीच में जा रही है, जाते ही समय अचानक क्या हो गया कि वहां पर एक आंधी, अचानक एक तूफान जो हुआ उस नाव के साथ उठा, उस नदी में उठने लगी, लहरें उठने लगी। और जो नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार थे, चेले सवार थे, वो नाव को जा करके हिलाने लगी और वो नाव डगमगाने लगी। बहुत ही तेजी के साथ उसमें तूफान आ गया कि नाव लहरों से ढकने लगी। और ऐसा तूफान आया कि नाव जो है लहरों से ढकने लगी। मेरे प्रियो, लहरें ऊंची ऊंची होने लगी और नाव जो है उसमें डगमगाने लगी। और उसमें चेले बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह बैठे थे। जो प्रभु यीशु मसीह साथ में, चेले भी साथ में हैं। लेकिन नाव में जब तूफान आया और नाव डगमगाने लगी और वह सो रहा था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पिछले हिस्से में जा करके वो सो रहा था। बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ा, चेले भी नाव पर चढ़े और प्रभु यीशु मसीह कुछ पल के लिए ही सोए, आंखों को बंद किया, लेट गए। और जब यीशु सो रहा था और अचानक क्या हुआ, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया और नाव के ऊपर टकराने लगा। नाव जो है हिलने लगी, वो डगमगाने लगी और चेले बहुत परेशान हो गए, बहुत डर गए, बहुत घबरा गए, क्योंकि जो उनका मन था, वो जो था वो आंधी और तूफान की ओर लग गया। और तूफान के जब ऊंचे ऊंचे उठते देख रहे थे, उनका मन डरने लगा, घबराने लगा। और वो वहां पर नाव में प्रभु यीशु मसीह भी हैं, लेकिन उनका फोकस यीशु की तरफ ना होकर के तूफान की ओर ज्यादा आकर्षित हो गया, ज्यादा उधर ध्यान लगने लगा और वो घबराने लगे हैं। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया। तब चेले घबरा के मारे, डर के मारे, उनके दिल में जी नहीं आया, वो घबरा गए, डर गए, सहम गए। तब उनके मन में आया कि हम क्या करें, क्या करें, विचार करने लगे। और फिर उनको याद आई कि हमारी नाव में प्रभु यीशु मसीह भी हैं, हमारी नाव में हमारा प्रभु यीशु मसीह सवार है। और उन्होंने क्या किया, दौड़ते हुए, भागते हुए आ करके प्रभु यीशु मसीह को जगाने लगे। मेरे प्रियो, आज देखिए इस वचन से हम क्या सीखते हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह नाव में ही है, लेकिन जब तूफान आया, आंधी आई, टकराई उस नाव से, चेले घबरा गए, चेले डर गए, सहम गए और उनका फोकस जो है प्रभु की ओर ना होकर के पहले तूफान की ओर हो गया। और वो तूफान को जब देखे, वो मन ही मन घबराने लगे, डरने लगे, उनको भय
भय हो गया कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे। अब उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उनको याद आई कि हमारी नाव में प्रभु यीशु मसीह भी हैं, हमारी नाव में प्रभु यीशु मसीह भी हैं। आओ हम उनके पास चलते हैं, उनसे कुछ मदद मांगते हैं, उनसे कुछ हेल्प मांगते हैं। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह हमको बचा ले। मेरे प्रियो, उनको बहुत वहाँ पर देखा जाता है कि किस तरीके से उनके मन की जो कल्पना है, भावना है, और पल भर में चेंज हो गई है। और वो उनके साथ प्रभु यीशु मसीह खुद सवार है, फिर भी उनके मन में डर आ गया है। हाँ, उनके पास आकर उसे जगाया फिर चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह को जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हमको बचा ले, क्योंकि अब हम नष्ट हुए जाते हैं। मेरे प्रियो, ये बताइए कितनी बड़ी बात है कि चेले घबरा गए, डर गए। उन्हें अपनी जान का प्यार लगने लगा, उन्हें मौत का डर लगने लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा, हम निश्चय मर जाएंगे। अब चलो प्रभु से हेल्प मांगते हैं। और वो जाकर प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हमको बचा ले, नहीं तो हम मर जाएंगे। मेरे प्रियो, ये उनको नहीं पता कि जिस नाव में हम बैठे हैं उसी नाव में प्रभु भी है। और जब प्रभु है तो क्या हम मर सकते हैं? क्योंकि अगर हम मरेंगे तो साथ में प्रभु भी तो है। और वह प्रभु जो मुर्दों को खुद जीवन देता है, वह प्रभु जो खुद बीमारों को चंगा करता है, वह प्रभु जो खुद बिगड़ी को बना देता है, वह प्रभु जिसने खुद पानी को दाखरस बना दिया, वह प्रभु जो खुद बड़े बड़े चंबे चमत्कार करता है, वह प्रभु जो बड़े बड़े कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को पैर दिए, अंधे को आंखें दी, मुर्दे को जिंदा किया। लेकिन क्या वो प्रभु के होते हुए हम नाव में मर जाएंगे? लेकिन चेलों के मन में बहुत बड़ा विचार था, शंका थी, विचार ऐसा था कि हम मर जाएंगे। अपनी मौत का डर उनको आ गया और वो घबराने लगे, वो डरने लगे। वो यह भूल गए कि जब साथ है मसीहा, जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। उनको विचार, जो उनकी भावना जो थी, वो डर से और मौत का डर, खौफ था। और उनके मन में ऐसा डर आया कि वो विचार कर लिए कि अब चलते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमें मरना नहीं, हमें जीना है। हालेलुया। उसने उनसे कहा, तो जब चेले गए, प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगे और चिल्लाने लगे, वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे, प्रभु हमें मरना नहीं है, प्रभु हमें जीना है, प्रभु हमें बचा ले, प्रभु नहीं तो हम मर जाएंगे प्रभु। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके भावना को देखा, उनके मन के विचारों को देखा कि आखिर चेले कैसे घबराए हुए हैं, कैसे डर रहे हैं, कैसे सहमे हुए हैं, इनका विश्वास कहाँ गया। हालांकि ये मेरे साथ रहे हैं और मेरे साथ रह करके इन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, बड़े बड़े काम देखें, लेकिन आज इनका विश्वास कहाँ चला गया। आज इनका विश्वास मुझसे बढ़कर, इनका विश्वास तूफान पर, आंधी पर है, मौत पर है कि हम मर जाएंगे। तब उनके विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ और उन्होंने बड़े ही दुख के साथ अपने चेलों से कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो, क्यों डरते हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के विश्वास को देखा, उनके घबराहट को देखा, उनके मन की शंका को देखा, उनके मन की चिंता को देखा और मन ही मन घबराया और चिंता में प्रभु यीशु मसीह का दिल रो पड़ा कि मैंने इनके साथ रहकर बड़े बड़े काम किए और आज जब थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ा सा तूफान, थोड़ी सी लहरें उठी तो मेरे चेलों का विश्वास डगमगा गया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, तब सब शांत हो गया। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि हमारे चेले जो है घबरा गए हैं, डर में है, चिंता में, टेंशन में, गम में, फिक्र में है और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर प्रभु यीशु मसीह उनकी मन की बात को देखकर कहा, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया है। तुम मुझ पर अगर विश्वास करते हो तो जब मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि जब मेरे साथ प्रभु है वो मुझे मरने नहीं देगा, वो मौत की बादियों से निकालेगा, वो हर एक जगह से मुझे बचाएगा, वो संकट में छुड़ाने वाला खुदा है, वो मुश्किलों में मिलने वाला खुदा है और परेशानियों में हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। फिर हम क्यों डरते, क्यों घबराते। तब प्रभु यीशु मसीह उनके मन की शंका को देखकर कहा, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास
कहाँ गया। और ऐसा कहकर प्रभु यीशु मसीह ने फिर आंधी को, तूफान को डांटा और उसी समय वो आंधी और तूफान शांत हो गए। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है आंधी और तूफान सब प्रभु के वश में है, सब कुछ प्रभु के वश में है। अगर प्रभु कह दे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी चेले घबरा गए, डर गए, क्योंकि उनको पता था कि प्रभु हमारे साथ है। लेकिन फिर भी उनका मन घबरा रहा था, फिर भी उनका मन टेंशन में था, चिंता में था। आज मेरे प्रिय, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? आज इस वचन से हमको ये सीखने को मिलता है कि मेरे प्रियो, जो नाव है वो हमारे जीवन रूपी घर को, हमारे जीवन रूपी जो वो नाव को दिखाता है कि हमारा जीवन जो है एक नाव के समान है और इसको पार करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो चलाता है इस नाव को, जो खेता है इस नाव को, पार लगाने वाला खुदावन यीशु मसीह है। लेकिन हमारे साथ, हमारे नाव में प्रभु यीशु मसीह है, हमारे परिवार में हमारा यीशु मसीह है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हम लोगों के ऊपर जब मुसीबत आती, बीमारी आती, दुख आती, परेशानी आती है, और उस समय हम क्या होते हैं, मुसीबत को जब देखते हैं, मुसीबत की तरफ ताकते हैं, हमें बहुत बड़ी लगती है और हमारा मन घबरा उठता है, हम चिंता में पड़ जाते हैं और उसके बाद तरह तरह के विचार करने लगते हैं और प्रभु पर शंका करते हैं कि प्रभु हमको बचा ले, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम बीमारी में मर जाएंगे, दुख में मर जाएंगे, परेशानी में मर जाएंगे, प्रभु हमें बचा, हमें बचा। तो परमेश्वर कहता है कि हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? आज जैसे कि बहुत सारे मेरे भाई बहनों को हमने देखा और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे मेरे भाई बहन बीमार हैं इस समय, और जो इस समय वायरस चला हुआ है, पलटियां हो रही, बुखार हो रहा है, गलसूजी हो रही है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बीमारी से लोग ग्रसित हैं, विश्वासी लोग। और कई लोगों के घरों में मौत हो गई, बहुत सारे लोग परेशानी में, चिंता में, और उनका विश्वास जो परमेश्वर के प्रति कम हो रहा है और डामाडोल हो रहा है, वो घबरा रहे हैं, उन्हें मौत का डर है, बीमारी का डर है, उन्हें हर एक प्रकार का डर लगा हुआ है। और वो इस डर के कारण वो प्रभु से धीरे 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 बैक साइड हो रहे हैं और संगति छूट रही है, प्रार्थना छूट रहा है, उपवास छूट रहा है, वचन छूट रहा। ऐसे करते करते एक दिन वो मेरे प्रियो, जो शैतान उनको डर दे रहा है, उस डर के कारण वो अपने आप ही उनका प्यार ठंडा पड़ जाएगा और उनका विचार, जो उनका मन की भावना परमेश्वर के प्रति खत्म हो जाएगी। लेकिन बाइबल कहता है कि नहीं, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, लेकिन फिर भी चेले घबरा रहे थे और डर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? आज मेरे लिए और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कहता है, आज जो हमारी नाव में सवार है, हमारे परिवार में है, हमारे जीवन में है, हमारे बिजनेस में है, हमारे बाल बच्चों में हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और मेरे प्रियो, प्रभु कभी सोता नहीं है। जो हम सोचते हैं कि हमारा प्रभु सो गया, कहते हैं तेरा रब मेरा रब कभी सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। अगर वो सो जाए तो पूरी दुनिया सो जाएगी। मेरे प्रियो, सारी कायनात का मालिक है, सारी सृष्टि को रचने वाला खुदा है। जैसे सूरज और चांद अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, वो कभी सूरज और चांद कभी भी अपनी ड्यूटी को नहीं भूलते, उसी तरीके से परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर हम अपनी ड्यूटी को, अपने कार्य को एक बिल्कुल एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह संभालते हैं। वो कभी भी अपनी आंखों को बंद नहीं करते, कभी भी अपने पलकों को नहीं झपकने देते, क्योंकि उनको पता है कि उनके सामने इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं उनके। जैसे एक दूध पिलाने वाली माँ, मेरे प्रियो, जो बच्चे को अपने क्या करती है, पूरी रात जाग करके वो अपने बच्चे को हर मिनट के बाद, हर एक घंटे के बाद देखती है कि मेरा बच्चा कहीं गीला तो नहीं हो गया, कहीं भूखा तो नहीं होगा, मेरा बच्चा कैसे सोया है, कैसे नहीं सोया है, और उस बच्चे पर ध्यान बार बार देती है और उसको अपने सीने से लगाती है, उसको जो कोई दूध पिलाती है। उसी तरीके से वो पूरी तरीके से निडर होकर नहीं सोती है, क्योंकि उसका फोकस अपने बच्चे की तरफ होता है। उसी प्रकार से मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह, वो पूरी तरीके से हमारे साथ ईमानदारी, वफादारी के साथ और जागते हुए रहता है, ताकि हम सो न जाए, कहीं हमारी आंखें झपक न जाए, कहीं हमें कोई ठोकर ना लग जाए। वो हर पल हमारी निगरानी करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि ना तू रात के भय से डरेगा, ना दिन दोपहरी को जाने तीरों से, क्योंकि परमेश्वर जो अपनी हमें क्या करता है, अपने पंखों की आड़ में छुपाता, बहेलिए के जाल और महामारी से बचाता है मेरे प्रियो। और वो अपने आप को जो हमारे लिए एक पनाह की तरह रखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब है, जब जिंदा खुदा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। किश्ती में जब तूफान आया, चेलों का विश्वास डगमगाया। जब किश्ती में यीशु का
आवाज है तो डरने की क्या बात है। मेरे प्रियो, इस किश्ती में यीशु है, वो खे रहा हमारी नैया। हम गीत भी गाते ना, यीशु जी पार करा हो मोरी नैया, मैं तो पार जवैया ना। सचमुच में हमारी नाव में प्रभु यीशु मसीह है, वो पार करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन जब हमारे साथ है तो हम डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं। आज बहुत सारे भाई बहन के जीवन में प्रभु के होते हुए भी अगर छोटी छोटी मुसीबत, तूफान का मतलब है, आंधी का मतलब है बीमारियां, परेशानियां, संकट, कलेश और चिंताएं और गरीबी, कर्ज, कई बार हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वो एक तूफान को दिखाता है, एक लहरों को दिखाता है जो ऊपर ऊपर उठती है। कई बार मुसीबत इतनी ऊंचाई पर चली जाती है कि मन घबराने लगता है, मन टेंशन में हो जाता है कि अब हम इस परिस्थिति में कैसे बचेंगे, कैसे निकलेंगे, अब हमें रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तुझे धर्म में दाहिने हाथों के नीचे संभालूंगा और सचमुच में परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज परमेश्वर का वादा मेरे प्रियो, वो हमारी नाव में सवार है, हमारे साथ है, वो कभी सोता नहीं है। ये हमारा वहम है, हमारा अल्प विश्वास है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, घबराते हैं, चिंता करते हैं। मेरे प्रियो, आज घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी नाव में प्रभु यीशु मसीह अगर सवार है, वो यीशु मसीह के अधिकार में आंधी तूफान, बीमारियां, परेशानियां सब कुछ है, वो डांट देगा तो सब कुछ रुक जाएगा, थम जाएगा। आप भी डांट सकते हैं, आपको भी प्रभु ने अधिकार दिया। अगर उस समय चेले चाहते, वो खुद डांटते आंधी को, तूफान को, यीशु के नाम से वो थम जाता। लेकिन चेलों को अपने आप पर विश्वास नहीं था, अपनी प्रार्थना पे विश्वास नहीं था, अपने ऊपर भरोसा नहीं था। उनको लगता था कि जो कुछ है मैं अभी कुछ नहीं, क्योंकि उनको अपने बल के बारे में पता नहीं था, उन्हें अपने अंदर के समर्थ के बारे में पता नहीं था। क्योंकि अभी वो क्या थे, एक जो वो लोग थे वो क्या थे, अज्ञानी थे, एक नास्तिक थे। उनको परमेश्वर के साथ रह रह करके चमत्कार देखते तो थे, सब कुछ देखते थे, पर उनको नहीं विश्वास था कि जो चमत्कार प्रभु कर रहा है वही सामर्थ्य उसने हमको भी दिया करने के लिए। आज कई बार ऐसे विश्वासी भी हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं और वो संगति करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन जब छोटी छोटी मुसीबतें, बड़ी बड़ी मुसीबतें अपने ऊपर आ जाती है तो ये भूल हो जाते हैं कि प्रभु ने मुझे भी अधिकार दिया है इसे प्रार्थना करने के लिए, डांटने के लिए, निकालने के लिए, बांधने के लिए, खोलने के लिए। क्योंकि बाइबल कहता है कि मैं तुमको अधिकार दिया जाता हूं कि तुम मेरे नाम से बहुत बड़े बड़े काम करोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, सांप और बिच्छू को कुचल डालोगे। तो मेरे प्रिय, अधिकार तो प्रभु ने हमें दिया, लेकिन अधिकार जब तक हमें पता नहीं लगता कि ये अधिकार हमारे अंदर, जब तक हम अपने अधिकारों को समझेंगे नहीं, अधिकारों को जानेंगे नहीं, तब तक अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में आंधियां तूफान बहुत बड़े बड़े रूप धारण करेंगे। लेकिन कब तक आप प्रभु से कहोगे, विनती करोगे, खुद भी डांटने वाले बनो, खुद भी प्रार्थना करने वाले बनो मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने अधिकार दिया है। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब रह करके चमत्कार किए, और वही प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चल रहा था और उनका चेला पतरस, वो भी मन में शंका किया और मन में कहा कि प्रभु अगर तू पानी पे चल रहा तो मुझे भी चलना सिखा। तब प्रभु ने कहा कि तू पानी पे चलना चाहता है तो आ, मेरी तरफ देख और तू चला आ। तो सचमुच में जब तक पतरस पानी पे प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, ये प्रभु यीशु की तरफ ताक रहा था, वो भी पानी पर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें इधर उधर हुई, उसकी निगाहें इधर उधर हुई, यानी पानी की तरफ हुई, और लहरों को देखने लगा, पानी को देखने लगा, हाय मैं तो पानी के ऊपर चल रहा, हाय मैं तो पानी पे चल रहा, मैं कहीं डूब ना जाऊं, मर ना जाऊं। और उसी समय जब मन में शंका किया और वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, हो सकता है बाकी चेले जब प्रभु यीशु मसीह के जो उसके साथ थे, पतरस के चेले, पतरस के जो साथ में चेले थे, उन लोगों ने मन में कहा होगा, जो पतरस पानी में चलना शुरू किया होगा तो उनके मन में आया होगा, ओह अपने आप को बहुत ही ऐसा समझता है, वैसा समझता है, ये पानी पे चल रहा है, कौन इसका साथ देगा, कौन इसके साथ चलेगा, ये तो खुद डूब कर मरने जा रहा है, ये हमें भी डुबा कर मार देगा, जाने दो इसको, जो करता है इसको करने दो, हमने क्यों करना। और हो सकता है पतरस के भी मन में आया होगा कि बाकी चेले नहीं आए, पर मैं पानी पे चलने जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं डूब जाऊंगा। लेकिन फिर भी उसके मन में आया कि मैं अपने प्रभु की तरफ देखूंगा, जब प्रभु चल सकता है तो मैं भी चलूंगा। और मन में थोड़ा सा विश्वास किया। मेरे प्रिय, बाइबल कहता है अगर तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करते हो तो तुम जब पहाड़ को बोलो टल जाए तो टलेगा। उसने राई के दाने पर विश्वास किया कि जब प्रभु चल सकता है तो प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया तो मैं भी चल सकता हूँ। और जब वो पानी पर चलना शुरू किया, और जब पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया और वो 2-4 कदम जब तक चला, तो शायद चेले जब देखे होंगे तो पहले मन में कहेंगे, हो ये तो पानी पर चल रहा है, हम लोगों को भी चलना चाहिए था।
अच्छा लग रहा है, ये तो पानी पर चल रहा है, ये तो चमत्कार हो गया, इसको ज्यादा प्रभु ने प्यार किया, इसको ज्यादा समर्थ दे दिया है। चेलों के मन में तब आया। और जैसे ही पतरस ने यहाँ ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही ध्यान पतरस का यीशु से हट करके पानी की ओर आया, वैसे ही वो डूबने लगा। और जैसे ही वो डूबने लगा और जैसे उसका पैर अंदर गया होगा, वैसे ही फिर वही चेले लोगों ने जो पहले चमत्कार को देखा तो मन में शंका किया होगा और जलन किया होगा, क्रोध किया होगा, वो पतरस तो पानी पर चल रहा है, हम तो यहीं रह गए। लेकिन जैसे वो डूबा होगा वैसे उन लोगों को मन में आ गया, बहुत अच्छा, ये तो डूब रहा है, देखो ये अपने आप को क्या समझता था, ये अपने आप को प्रभु समझता था, ऐसे करता था, वैसे करता था, आखिर डूब गया, क्या फायदा इसको ये करने से। कहने का मतलब है आज भी कई बार विश्वासी ही विश्वासी के विरोध में बोलते हैं। अगर एक विश्वासी बढ़ता है तभी भी जलन है, अगर नहीं बढ़ता है तभी भी तकलीफ होती है कि उसका हंसी उड़ाएंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे, अरे ऐसा है वैसा है। कहने का मतलब है उस समय विश्वासियों का भी विश्वास डावाडोल हो जाता है। और मेरे प्रियो, एक विश्वासी जब बढ़ता है तभी भी लोगों को तकलीफ होती है, ये हम यहीं रह गए, हम यहीं पड़े रह गए, लेकिन ये कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे मंजिल तक पहुंच रहा है, ये कैसे प्रभु के निकट पहुंच गया, ये कैसे पानी पर चल रहा है। और जैसे ही अगर उसके ऊपर मुसीबत आ गई तब कहेंगे, वही विश्वासी कहेंगे, ओ निश्चय इसने कोई पाप किया होगा, गुनाह किया होगा, इसलिए मुसीबत आ गई, इसलिए अब ये डूब रहा है, अब ये परेशानी, ये परमेश्वर को धोखा दिया होगा। अर्थात लोग खुद न्याय करने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों को चाहिए एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को क्या करना, हौसला देना है, ताकि जैसे यीशु हमारी नाव में है और हमें वो तूफान आंधी को डांटने का अधिकार दिया, हर एक जन को दिया है। और मन में शंका ना करें, जब तक प्रभु आपके साथ है मौत आपके पास नहीं आएगी। तो मेरे प्रियो, मौत से ना डरे, बीमारी से ना डरे, परेशानी से ना डरे। डरना है तो अपने खुदा से डरे, जो न्याय करने वाला खुदा है, जो चंगा करने वाला खुदा है, जो हालात को बदलने वाला खुदा है। तो मेरे प्रियो, आज हमने सीखा है कि प्रभु हमारे साथ हैं, हमें किसी बात से डरना नहीं, घबराना नहीं है। अपने लिए, परिवार के लिए, हर एक बातों के लिए खुद प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना पे विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबको अधिकार समानता में दिया है, किसी का उसने भेदभाव नहीं किया। आप खुद मुसीबत को डांट सकते हैं, आप खुद परेशानी को डांट सकते हैं। और किसी और की तरफ देखकर जलसी ना करें, किसी और को देखकर तकलीफ ना करें कि वो ऐसा हो रहा, वो ऐसा हो रहा। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों को देखते देखते अपनी आशीष को गंवा बैठे। इसलिए मेरे प्रियो, पतरस जब डूबने लगा तो प्रभु ने फिर अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को पकड़ लिया और फिर उठाकर खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, क्योंकि उसने गिर गिर कर उठना पसंद किया, वो हालात से नहीं डरा, वो प्रभु के पीछे चलना चाहता था। आज भी हमें क्या करना है, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि हम गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और प्रभु हाथ बढ़ाएगा और हमें एक बार सीने से लगा लेगा। वो डूबने नहीं देगा, वो तूफानों में फंसने नहीं देगा, वो आंधियों में फंसने नहीं देगा, वो हमें संभालेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा हमारे साथ है। तो डरने की क्या बात है। सचमुच मेरे प्रिय, वो हमारे साथ है, हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है। प्रार्थना में बने रहना, वचन में बने रहना, संगति में बने रहना है, प्रभु से प्रेम करते रहना है। और जब मुसीबत आए तो उसे डांटना है, भगाना है, ताकि खुदावन का सामर्थ तुम्हारे अंदर हो करके वो काम करे। तो आइए मेरे प्रिय, आंखें बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, प्रभु यीशु राजा, महिमा की योग, आदर स्तुति की योग मेरे परमेश्वर, तेरी करुणा सदा के मेरे पिता, बड़े बड़े काम करने वाले, अजीब काम कर मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते पिता, शुक्र तारीफ करते पिता, जो तूने हमें बल दिया, ताकत सामर्थ दिया पिता, ये वीडियो शूटिंग करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, तूफानों को, आंधियों को तूने डांटा प्रभु यीशु जी। खुदावन, उनका विश्वास कमजोर था, डर गए, घबरा गए चेले, लेकिन आपने कहा अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। सचमुच पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर, मेरे बहुत सारे भाई बहनों का विश्वास डगमगा गया है, मुसीबतों को देखकर, परेशानियों को देखकर, बीमारियों को देखकर पिता, वो बैक साइड हो गए पिता और डूब गए मेरे पिता प्रभु। लेकिन प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों के लिए पिता, जो मुसीबत को देख करके पिता ठंडे हो गए, विश्वास में कमजोर हो गए पिता और बैक साइड हो गए पिता, उनके दिलों मनों से बात करिए पिता, उनकी अगुवाई करिए पिता, कि वो भी तेरे राज्य के वारिस बने पिता और आगे बढ़े पिता। जैसे पतरस पानी में चलने लगा पिता,
प्रभु यीशु जी इसी तरीके से हम लोगों का विश्वास हो, हम सब भी पानी पर चलने वाले बने। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते पिता, पर तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते पिता। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई का अपने पिता इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे पिता, उन्हें ब्लेसिंग को आशीष दो, बरकत दो पिता। उनके घर परिवार में, बाल बच्चों में पिता, पशुओं में, खेती खलियान में पिता, आपकी भारी आशीष मांग, के बिजनेस में आपकी आशीष मांगते पिता। किसी भी प्रकार का तूफान है, बीमारी का तूफान है, कर्ज का तूफान है पिता, ओ प्रभु यीशु जी, किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्मा का तूफान है पिता, ओ प्रभु लड़ाई झगड़े का तूफान है पिता, कलेश का तूफान है पिता, उन्हें शांत कर दीजिए मेरे पिता। उनके जीवन में शांति आ जाए पिता, और तसल्ली दीजिए पिता, हिम्मत और बल दीजिए पिता। दया तो कृपा करिए प्रभु, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते। प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी अच्छे वचनों को लेकर आएँ। तो मुझे विश्वास है आप लोगों की वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप सभी को जय मसीह की।